कर देते हैं। इसमें जो मोर्टेलिटी आ जाती है, जो हमारा लेबर का खर्च, इसको भी माइनस करने के बाद जो हमारा टोटल प्रॉफिट सेफ बचेगा 1.5 लाख रुपए आपको 40 दिन में मिल जाएगा। इसके सामने कोई आज हम उन किसान भाइयों के लेके आए जो बड़ा पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं और कितना खर्च आता है सब कुछ बताने वाले हैं। आज हम 3500 मुर्गियों के बच्चों का जो कैलकुलेशन करने वाले हैं। 40 दिन में इनका कितना खर्च आता है, डेली का कितना खर्च आता है और इनका प्रॉफिट कितना होता है 40 दिनों में, और कितना जो है एक दिन में चारा खाती हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में कैलकुलेट करने वाला हूं। आप अगर ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं, बिग प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन सही नॉलेज होने के बाद ही, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद किस तरीके से इसमें कितना खर्च आ जाता है टोटल, सब कुछ इसमें बारीकी से आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आज मैं जो मुर्गियाँ आपके सामने दिख रही हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली और जो मार्केट में इस समय इनका सबसे ज़्यादा जो बिजनेस में चल रहा है, ये यही मुर्गियां ही हैं। ना तो सोनाली मुर्गी ना तो देसी मुर्गी, सब कुछ फेल है इसके सामने। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में है। आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं 3500 मुर्गियों का कितना खर्च आ जाता है और कितनी प्रॉफिट होती है, ये कितने दिन में किस तरीके से तैयार होती हैं, दवा से लाइट बिल का सब कुछ खर्च लेके इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं, ये ब्रॉयलर मुर्गियों के बच्चे हैं। अभी यहाँ देखें, छोटे छोटे से बच्चे देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ अलग ही प्रजाति आ जाती हैं। ये जो किसान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ही, लगभग जितने किसान नए फार्मर होते हैं जो फार्म खोलते हैं तो कंपनी से ही संपर्क करके वहाँ पे कंपनी से एग्रीमेंट करके ही जो बच्चा डालते हैं, तो उनके लिए भी है। और जो निजी डालते हैं उनको तो प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और आज किस तरीके से मिलता है सब कुछ बताएंगे। किसान भाइयों, शुरुआत होती है ब्रूडर से। जब किसान भाई ने फार्म बना के तैयार कर देते हैं, खर्चा शुरुआती दौर से चालू हो जाता है। बच्चे ना पलने के 2-3 दिन पहले से ही, ब्रूडर बनने से लेकर जब तक मुर्गियाँ फार्म में तैयार होकर मार्केट में सेल नहीं हो जाती, तब तक जो खर्च होता है। चलिए अब एक एक बारीकी से शुरुआत करते हैं। ब्रूडर में जो खर्चा आ जाता है, करीब 4-5 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और फिर बात आती है जब चिक्स लाने की। किसान भाई, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेके, जो बर्ड के बच्चे हैं, जो मुर्गियों के बच्चे हैं, आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, कितने प्राइस में लेके आ रहे हैं। जो मुर्गियों के बच्चे के दाम है वो करीब 35 से 40 रुपये, 30 रुपये भी इस समय जो मार्केट में रेट चल रहा है, 30 रुपये के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि आप किस रेट से आप लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है हमने आपको बता दिया। आप जितने कम रेट में पा जाते हैं, आपको उतनी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे करीब हम जो 3500 बच्चे हैं, हमने जो 30 रुपये के कैलकुलेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे जो टोटल मुर्गियों के बच्चों के जो रेट होने वाले हैं, यहाँ पे करीब 1,05,000 रुपये होने वाले हैं। यहाँ पे शुरुआती दौर में आपको 1 लाख रुपये बच्चे लाते ही खर्च करने पड़ेंगे। और फिर बच्चे लाएंगे, 0 डे से शुरुआत होगा। फिर दाने का, दवा का, लाइट का। अब डिपेंड करता है कि आपका मौसम कौन सा है, ठंडी मौसम है कि गर्मी का मौसम है। हर मौसम में जो मुर्गियों का वेट आता है अलग अलग आता है। हर मौसम में मुर्गियाँ चारा किस तरीके से खाती हैं भी अलग आता है। और हर मौसम में आपको जो मुर्गियों की देख रेख करनी है, किस तरीके से करनी है, ये भी डिपेंड करता है। अब वहाँ पे आपने 1 लाख रुपए लगभग खर्च कर दिए बच्चे लाने में। अब उसके बाद शुरुआत होता है दाने का। किसान भाइयों, जो जब बर्ड आ जाते हैं, जैसे फार्म में पड़ते हैं, तो ये करीब जो शुरुआती दौर से, जब इनको जैसे आज 0 डे से जब फार्म में बच्चे पड़ते हैं, तो उनका जो शुरुआती खुराक होता है चारे का, लगभग 16 ग्राम तक होता है। जिस तरीके से धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, उस तरीके से इनका खाने का भी औसत बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके इनका जो औसत एवरेज हो जाता है। ये मुर्गियां लगभग जो है 35 से 40 दिन में 3 केजी तक का चारा खाती हैं और 3 केजी तक का चारा खा जाती हैं। और फिर ये ठंडियों में जो चारा होता है, जो ठंडियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में चारा खाती, करीब ये 3.5 केजी या 4 केजी तक चारा खा जाती है। लेकिन ठंडियों में वेट भी 3.5 केजी 3 केजी तक आ जाता है। लेकिन बरसात और गर्मियों के टाइम में जो वेट रहता है, ये करीब 2 केजी के आसपास रहता है। 2 केजी से ज़्यादा वेट नहीं होता है। क्योंकि अगर जो फार्मर ठंडक, जैसे यहाँ पे कूलर या एसी वाला जो फार्म होता है, एसी वाले फार्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एसी वाले फार्म में क्या होता है कि मुर्गियों को जो यहाँ पे गर्मी, जितनी ज़्यादा गर्मी लगेगी, मुर्गियाँ उतना दाना कम खाएंगी और उनका जो वेट होगा उतना ज़्यादा वेट नहीं आएगा।
इस समय बरसात के टाइम में, अगर बरसात तो नहीं हो रही, इस समय वेट बहुत कम उठ रहा है मुर्गियों का, हम देख रहे हैं ज़्यादा 1800 ग्राम 1600 ग्राम, बहुत ही कम ही मुर्गियां जो 2 केजी तक आ जाती हैं। अब चलिए हमने कैलकुलेट कर लिया जो इनका बच्चे जब आए थे, बर्ड आए थे। अब शुरुआत करेंगे इनका दाने का खर्च। जो किसान भाई 3 केजी जो 40 दिन में चारा खाती हैं, हम डायरेक्ट इनका जो औसत लेके चलेंगे डेली पूरा 40 दिन का, ये नहीं कि जब बर्ड आते इतना चारा खाती हैं। इनका हम मान के चलेंगे जो 3 केजी चारा 40 दिन का होता है, तो एक दिन का करीब ये 75 ग्राम तक का चारा खा जाती है एक मुर्गी चारा खा जाती है 75 ग्राम। और फिर धीरे धीरे शुरुआत होती है कि अब ये इतने जो दाना खाया, इसने दाने का जो रेट है वो कितना है। किसान भाई ये भी आपकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कल सुगना कंपनी के एक सुपरवाइजर आए थे, तो उनसे हम बात किए। यहाँ पे जो वो कंपनी, उनकी जो कंपनी दाने देती है, ये 60 केजी का बैग देती है, करीब 2400 साढ़े 2400 रुपये का बैग रहता है, वो देती है। लेकिन जो हम लोग जहाँ से परचेज करवाते हैं, जहाँ से परचेज करते हैं, यहाँ पे करीब 2200 2000 तक का बैग मिल जाता है। और 1 केजी चारे का दाम करीब 35 रुपये, अगर थोक में ले रहे हैं तो आपको पड़ जाएगा। और फिर अब बताएंगे कि जो एक दिन में ये मुर्गियाँ चारा खाएंगी, लगभग ये जो 3500 बच्चे हैं, जो इनका एक दिन का चारे का खर्च होगा, एक दिन में करीब ये मुर्गियाँ करीब खाएंगी, ये मान चलिए 2 कुंटल 60-65 किलो चारा खाएंगी। 3500 मुर्गियाँ एक दिन में, एक मुर्गी का औसत 75 ग्राम है, एक मुर्गी 75 ग्राम चारा खाएगी। तो एक दिन में ये, जब मुर्गियाँ छोटी रहती तब कम चारा गिरता है। एक मुर्गी जब छोटी मुर्गियाँ जब बर्ड एक फर्स्ट देकर रहेंगी, तो उनका करीब एक मुर्गी का जो गिरने वाला है करीब 16 ग्राम एक मुर्गी खाती। लेकिन हम पूरा औसत जोड़ रहे हैं कि जो टोटल हमारा 3 केजी खाती हैं, तो इसमें हम निकाल लिए एक दिन का कितना लगभग पूरा खर्च आ जाता है। तो यहाँ पे जो खर्च आता है 75 ग्राम आता है, तो यहाँ पे लगभग पड़ जा रहा है ये 2 कुंटल 60-65 किलो तक का ये चारा खाती हैं एक दिन में। और फिर इन चारे का दाम जो हो जाता है कि अब यहाँ पे चारे का दाम हमने बता दिया 35 रुपये किलो, 35 रुपये किलो के हिसाब से हो जाता है। 35 रुपये किलो के हिसाब से जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो चारे का दाम हो जाता है, यहाँ पे करीब 92-9300 का जो है यहाँ पे एक दिन का खर्च चारे का आ जाता है। लेकिन इसमें लाइट बिल, दवा का सब कुछ खर्चा मिला के हम जो मुर्गियों, एक मुर्गी पे जो टोटल एक दिन का खर्च आता है, वो मान चलते हैं हम यहाँ पे 3 रुपये आता है। 3 रुपये आता है जो चारे का खर्च आता है, 2.5 से 2 रुपये 60 पैसे करीब जो चारे का खर्च आता है। उसके बाद हम बताएं कि लेकिन हम टोटल लाइट बिल, दवा का खर्चा सबको निकालने के बाद, यहाँ जोड़ने के बाद यहाँ पे 3 रुपये एक मुर्गी का एक दिन का खर्च पड़ जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो टोटल 3500 मुर्गियों का एक दिन का खर्च होने वाला है, यहाँ पे 10,500 रुपये यहाँ पे टोटल खर्च होता है। 3500 मुर्गियों का डेली का खर्च। अगर आपके पास बैकअप हो तो खुद स्वयं का बच्चा डालिए फार्म में और अच्छी प्रॉफिट लेके जाइए। अन्यथा आप कंपनी से अगर संपर्क करें, कंपनी आपको, अगर आपका अच्छा जो है रिजल्ट आ रहा, अच्छे पे आप दे रहे हैं, तो आपको कंपनी 10 से 12 रुपये पर बर्ड पे तैयार होने पर देती, पर केजी के हिसाब से देती है। इस हिसाब से आपको जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी भी दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप, अगर आप स्वयं का भी बच्चा डालते होंगे तभी कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप जो है स्वयं का बच्चा नहीं डालते हैं, फिर भी जो है कंपनी से एग्रीमेंट होगा, तो आप उसके बाद भी कमेंट करके बताएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 10,500 डेली का खर्च आ जाता है दवा का सब कुछ निकालने के बाद। और फिर एक चीज़ और बताएं, जो कंपनियाँ होती हैं, कंपनियाँ जिससे कंपनी क्या क्या देती है हम आपको ये भी बता दें। कंपनी से अगर आपका एग्रीमेंट कर रहे हैं, कंपनी आपको दाना देती है, बच्चे देती है, उसके बाद जो दवा का खर्चा होता है वो भी देती है। लेकिन जो सुपरवाइज़र कंपनी के थ्रू से आते हैं देखने के लिए, वो कंपनी उसमें से पैसा काट लेती है, आपके खाते से जो पैसा आपका प्रॉफिट होता है उसमें से पैसा काट के बाद सुपरवाइज़र का निकाल देती है, उसके बाद आपको प्रॉफिट देता है। अब चलिए हमने एक दिन का खर्च निकाल दिया 10,500 रुपये। अब शुरुआत करेंगे जो इनका 40 दिन में कितना खर्च आ जाता है और इनका टोटल वेट कितना हो जाता है, सब कुछ बताएंगे और कितना प्रॉफिट होता है। यहाँ पे देख लिए कि मुर्गियों के हमने सब कुछ बता दिया, अपनी बारीकी से बता दी, इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कितना क्या कैसे क्या चलता है। अब चलिए हम अब कैलकुलेट करेंगे जो हमने मुर्गियाँ हमने अब तक जो दाना चारा सब कुछ कैलकुलेट किया, अब इनको 40 दिन में इनका क्या कैलकुलेशन है सब कुछ करेंगे। यहाँ पे जो टोटल खर्च हुआ, हमने खर्च किया सब, जो हमने बताया कि यहाँ पे ब्रूडर का खर्चा सब कुछ मिलाने के बाद जो हमने 3 मुर्गियों का औसत निकाला, यहाँ पे जो टोटल 40 दिन में मुर्गियों का खर्च हुआ है हमारा अब तक का 40 दिन में, अभी हम जो बर्ड का लेके आए थे उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 4,20,000 रुपये हमारा इनको खिलाने का और दवा का खर्च हुआ। दवा का खिलाने का खर्च हमारा जो हुआ, अब बिजली का खर्च अभी नहीं, सिर्फ
खिलाने का खर्च हमने इसमें कैलकुलेट किया तो यहाँ पे जो दवा का लाइट का जो खर्च हुआ है ये टोटल मिला के यहाँ पे हुआ 4,20,000 रुपये। 4,20,000 रुपये में यहाँ पे अभी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है जो हमने बर्ड लेके आया था, खरीद के मार्केट से परचेज करके हमने बर्ड लेके आया था, इसी को इसमें भी कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो टोटल खर्च हो रहा है 5,25,000 रुपये हो रहा है। 5,25,000 रुपये हमारा यहाँ पे जो हमारे यहाँ मुर्गियों का औसत चल रहा है। अब देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ हमारा। 5,25,000 रुपये जो टोटल तक 40 दिनों में खर्च हुआ है। अब इसमें हम बात करेंगे कि टोटल कैलकुलेट करेंगे कितने दिन में जो हमारी मुर्गियों की प्रॉफिट हुआ, टोटल कितना हमको प्रॉफिट हुआ, सब कुछ सब कैलकुलेट करने वाले हैं। बिजली का बिल लेके चारे का, खिलाने का खर्च, दवा का खर्च, सब कुछ हमने इसमें कैलकुलेट किया। किसान भाई ध्यान से बात को सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें बिजली का बिल, लाइट का और जो है लाइट का बिल और जो है दाने का खर्च, दवा का खर्च, सब कुछ इसमें कैलकुलेट करने के बाद 5,25,000 रुपये का टोटल खर्च हुआ। अब बात करेंगे मुर्गियों को सेल करने के लिए। किसान भाई जब आपकी मुर्गी तैयार हो जाए आपको कम से कम 35 से 40 दिन के बीच में आपको मुर्गियों को सेल कर देना है। इसमें सेल कर देंगे तो आपको तभी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो इसमें मोर्टलिटी भी आती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे करीब 1-2% के आसपास मोर्टलिटी देखने को मिलती है। जहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 मुर्गे यहाँ पे मरे हैं। आज 3 दिन हो गया, 3 दिन में 3 मुर्गे यहाँ पे अभी मरे हुए हैं, करीब 6 मुर्गे मरे हैं। तो यहाँ पे अब चलिए हम शुरू करते हैं कि अब बात करेंगे कि मुर्गियों का अच्छा रेट कब मिलता है। किसान भाई इस समय जो रेट चल रहा है हमारे यहाँ करीब 100, 105, 98, 95 जो जैसे जहाँ पे पाए जाते हैं वैसे सेल कर देते हैं। मंडी जिस तरीके से रहता है आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारे यहाँ रेट चल रहा है। और किसान भाई मैं गर्मी का ये औसत बता रहा हूँ। गर्मी में जो मुर्गियों का हाईएस्ट वेट आ रहा है 2200 ग्राम से 2000 ग्राम तक, 1800 ग्राम तक यही आ रहा है। बीज का औसत जो है 2000 ग्राम है, 2 किलो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं 2 किलो मुर्गियों का वेट। यहाँ पे एक मुर्गी का जो औसत वेट है हमने 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो मार्केट मंडी का रेट है मैं उसको लेके चलेंगे। तो 2 किलो मुर्गियों का जो रेट होने वाला है यहाँ पे 200 रुपये हो रहा है। तो हिसाब से जो हमारी 3500 मुर्गियाँ हैं इनको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा टोटल इसमें से इन्वेस्टमेंट किए हैं, खर्च किए हैं, टोटल देखते हैं 200 गुणे हम करने वाले हैं यहाँ पे 3500 मुर्गियाँ। यहाँ पे तो हमारा 7 लाख रुपए टोटल अभी तक इनकम हुई है। 7 लाख रुपए टोटल अभी तक इनकम हुई है। किसान भाई इसमें कुछ मैं जो आज बताया हूँ इसमें औसत का बताया हूँ, क्योंकि जो इसमें रेट कम है और गर्मियों में जो मुर्गियाँ होती हैं वेट भी कम ले रही हैं। तो इस हिसाब से आप बातों को हमारे ध्यान से सुनिए गया, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेके तो अपने फार्म में बच्चे डालिएगा। तो अब देखिए कि हम बात करेंगे कि जो हमारा 7 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ, अब इसमें से हम माइनस करने वाले हैं जो हमारा खर्च हुआ है 5,25,000 रुपये हम इसमें से माइनस कर देंगे। जो तो हमारा टोटल जो बचत हो रहा है 1,75,000 रुपये 3500 मुर्गियों में बचत हुआ। और देखिए जो हमने पिछला वीडियो बनाया था 3,000 मुर्गियों को, उसमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसमें 2.5 kg तक मुर्गियों ठंडी का औसत भी औसत हमने लेकर चला है। तो उसमें हमारी बातों को गलत न समझिएगा। हर सीज़न में इनका जो वेट आता है अलग अलग आता है, रेट अलग रहता है। तो यहाँ पे 1,75,000 का 3500 मुर्गी हमको प्रॉफिट हुआ है। और 25,000 हम माइनस कर देते हैं, इसमें जो मोर्टलिटी आ जाती है, जो हमारा लेबर का खर्च, इसको भी माइनस करने के बाद जो हमारा टोटल प्रॉफिट सेफ बचेगा 1.5 लाख रुपए आपको 40 दिन में मिल जाएगा। इसके सामने कोई भी सरकारी नौकरी हो, सब कुछ फेल है। लेकिन आपको ध्यान से बिजनेस में इसमें थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। आपको लेबर के भरोसे काम करवाना है और खुद ही वहाँ पे रहना है। लेबर क्योंकि जो है थोड़ा सा अगर लापरवाही कर देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप कंपनी से एग्रीमेंट करेंगे तो यही 3500 मुर्गियों में आपके करीब मिलने वाला है 70 से 80 हज़ार रुपये मिलने वाला है। और उसमें लेबर ओबर का खर्च आपको काटना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होना है 50,000 रुपये होगा। अगर आप एक साथ स्वयं का बच्चा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्वयं के पैसे लगा रहे हैं, तो अगर आपको एक बार पूंजी लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट टोटल होने वाली है 1.5 लाख रुपए सेफ आपको बच जाएंगे 3500 मुर्गियों में। तो चलिए आज के लिए बस इतना है किसान भाई। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।